है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप देख सकते हैं तारीख़ है 22 जून 2023। ये एक नोटिफिकेशन निकला है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से, यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं आरपीएससी, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इसमें जो है वो आप लोगों के लिए सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो 48 विषयों में यानी कि 48 सब्जेक्ट में जो है वो तकरीबन 1913 वैकेंसी आई हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन 2000 वैकेंसीज़ हैं आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो आप जब इसको पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट को जो है वो दिया गया है। आप बॉटनी देख सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी और भी जितने भी तमाम सब्जेक्ट हैं वो आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मौजू है वो आपको बताना है उर्दू के ताल्लुक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 21 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो उर्दू सब्जेक्ट है, जिसमें जो है वो टोटल जो सीटें हैं वो 24 सीटें हैं। बहुत सफिशेंट सीटें हैं और काफ़ी अच्छे मौका है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो उसकी भी डेट जो है वो इस पर मैंशन दी गई है। डेट का मतलब ये है कि एक आसार दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से होगा। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ है वो आपके लिए अहम है और कौन कौन सी चीज़ें जो आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेंगी, वो सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 24 सीटें हैं टोटल, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज से आप देख सकते हैं। 6, 5, 2, 4, 1, 1, 2 ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप ऊपर जब इसको पीडीएफ को देखेंगे तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट में जैसे पेंटिंग हुआ, म्यूज़िक तबला हुआ, म्यूज़िक वायलिन हुए, तो इसमें भी जो है वो एक एक दो दो वैकेंसीज जो हैं वो इसमें दी गई हैं। और उर्दू के ताल्लुक से बात करें तो 24 सीट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत मायने रखती हैं। और लगातार जो है वो राजस्थान में जो है वो उर्दू की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही हैं। पहले आपको फर्स्ट ग्रेड की देखने को मिली, फिर सेकंड ग्रेड की देखने को मिली, और अब जो है वो आपके सामने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ है जो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है। तो इसमें जो है वो अगर कोई अदर स्टेट का है तो भी जो है उसमें वो अप्लाई कर सकता है। ये पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, इसलिए एक एक लाइन जो है पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो अहम बातें बता दूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे जो है वो आपका काम जो है वो बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊपर जो है वो देख लिया कि उसमें 24 वैकेंसीज़ हैं। तो अब उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पद क्रम संख्या 1 से 31 तक। तो आपने देखा उर्दू किस पे था, 21 पे था। तो अब उसके 21 के एतबार से जितनी भी सारी एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, और मास्टर्स भी जो है वो आपका तकरीबन 55% के साथ जो है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए। इसके अलावा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी की तरफ से होता है वो आपने पास किया हो, या फिर आपने सेट या स्लेट को जो है वो पास किया गया हो। इसके अलावा इसमें आपने अगर पीएचडी भी की हुई है तब भी जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपने अगर पीएचडी जमा कर दिया, यानी कि आपके जो पीएचडी है वो 2 साल की जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होती है वो आपने कंप्लीट कर लिया, तब भी आप जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग जो है वो बड़े इत्मीनान से जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मालूमात ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, इसलिए आपको मैंने उर्दू की जो है वो आपको ऊपर बता दी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और मालूमात की, तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसकी न्यूनतम आयु दी गई है वो 21 वर्ष दी गई है, और अधिकतम जो आयु दी गई है वो आपकी 40 वर्ष से कम की होनी चाहिए, तब आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसमें जो रिजर्वेशन है वो कैसे होगा, तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो रिजर्वेशन की राजस्थान वालों को लिए रहेगी, और अगर कोई अदर स्टेट से है तो उसके लिए जनरल की कैटेगरी को जो है वो मेंशन किया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। इसमें आप देख सकते हैं आपको जो है वो कितने कितनी जो है छूटें मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के प्रावधान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि राजस्थान के जितने भी निवासी होंगे उन्हीं को जो है वो इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको भी 5 वर्ष का मिलेगा। इसमें मेंशन नहीं किया गया कि वो राजस्थान की है या अदर स्टेट की। इसके अलावा अगर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी तो इसमें 10 वर्ष का, यानी कि अगर सामान्य वर्ग की महिला है और वो अदर स्टेट से है तो उसको 5 वर्ष का मिलेगा, और अगर कोई राजस्थान की है तो उसको 10 वर्ष का आयु का मिलेगा। इसके अलावा कोई विधवा या विच्छिन्न विवाह यानी कि कह सकते हैं तलाकशुदा महिला होगी, उसकी अधिकतम आयु की सीमा कोई नहीं है, वो जो है वो कभी भी इसके लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो है इसमें रिजर्वेशन की कैटेगरीज दी गई हैं, तकरीबन आप देख सकते हैं काफ़ी सारी है, तो इसलिए आप लोग जो है इसे आराम से और इत्मीनान से जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आगे स्क्रॉल करते हुए तो आप देख सकते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी। उसके लिए आपको 2
स्टेप को क्वालिफाई करना होगा, यानी कि पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो इंटरव्यू है वो आपका 24 नंबर का होगा, बाकी जो इसके पेपर की प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर में, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। हालांकि इसके बारे में आपको आने वाले वक्त में जो है वो इसकी प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा। और ये जो पेपर होगा वो आपका परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, यानी कि इसके बारे में भी अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं दी गई है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। लेकिन इस बात की इसमें मेंशन किया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो क्या होगी, MCQ बेस्ड होगी। और इसके अलावा जो है वो जल्द ही आपको इनकी वेबसाइट पर जो आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। इसके अलावा इसकी जो आवेदन अवधि है, यानी कि आप इसको अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो 26 जून 2023 से 25/7/2023 तक रात्रि के 12 बजे तक जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस दिया गया है, आप लोग जो है वो इस फॉलो स्टेप करके जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 400 रुपये, और जो हैंडीकैप होंगे उनको भी 400 रुपये देने होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटेंट जो आपके पेपर का असिस्टेंट प्रोफेसर का 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो उसमें 75 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का वक्त मिलेगा, ये भी आपके सब्जेक्ट से होंगे। और जो पेपर 2 होगा वो भी आपके सब्जेक्ट से होगा, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। और जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, इसमें आपके जो है 50 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको जो है वो 2 घंटे दिए जाएंगे अभी। और इसमें आपका जो पार्ट बी होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरव्यू बेस्ड होगा, तो इसमें आपको जो है वो 24 नंबर जो है वो लाने होंगे आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी। अभी इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये जो पेपर होंगे वो कैसे कैसे होंगे और कब कब होंगे। जैसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पास आएगी तो हम आपको जो है वो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।